तिरंगा लेकर जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त में शामिल रहे इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम से लौटने के बाद मुलाकात और बातचीत की। पीएम मोदी ने वहां के सदस्यों से तुर्की के हालात के बारे में भी जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, एयरफोर्स हो या फिर हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहाँ तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनकी इतनी ठंड में जाना था। उन सबकी हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। उन्होंने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे हैं। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद जरूर मिलेगी। देखिए काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज के लिए तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाया उनसे जुदा हुए हैं, तो उनको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा था क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बहुत ही करीबी हैं। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नजर आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज्यादा एक्सेप्ट किया है। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। बता दें कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद एनडीआरएफ की कुल 3 टीमों को तुर्की में भेजा गया था। ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की अंतिम टीम और भारतीय सेना की मेडिकल टीम तुर्की से वापस भारत लौट आई है। लौटने के बाद पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी ली। तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था।
वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 150 सदस्य वाली एनडीआरएफ की टीम, 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बेड वाले फील्ड अस्पताल, जरूरी सामान, मेडिकल सुविधा के साथ साथ 6 ट्रेन डॉग स्क्वाड को भी भेजा था, जिसमें 2400 घंटे लगभग 4000 रोगियों की देखभाल की गई थी। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में दोनों देशों के विभिन्न हिस्सों में 40,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी।